हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 39 को लेके। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो क्या करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? देखिए, इसका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। रीज़न क्या है पीडीएफ का? क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक है, इनका पीडीएफ क्या बनाऊँ? इसलिए, है ना? तो आप क्या करिए, बस इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार के लिए काम का है, ठीक है? 5 मिनट की सीरीज़, जानते हैं 200 टॉपिक आएँगे। अब थोड़ा-सा नंबर इसका बढ़ जाएगा। कोशिश है कि रोज़ डेली 12 से 15 सेशंस इसके आएँ छोटे-छोटे करके, जिससे क्या हो कि आराम से अपने मुश्किल से 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ये मान के चलो 5 से 6 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अपना रिवाइज़ कर पाएँ एग्ज़ाम से पहले। ठीक है? चलो बात करते हैं वाटर ट्रेडिंग के बारे में कि ये वाटर ट्रेडिंग होती क्या है? देखो, काफ़ी खबरों में रहा है, पिछले 2 साल से ये शब्द ना बहुत ज़्यादा घूम रहा है अभी। तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग ने भी इस पे अपनी बात कही है। नीति आयोग इज़ वर्किंग ऑन ड्राफ्ट पॉलिसी रिगार्डिंग वाटर ट्रेडिंग इन वाटर ऑन कमोडिटी एक्सचेंज लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो नीति आयोग है, वो एक ऐसी पॉलिसी बना रहा है, जिसपे आप पानी की खरोख्त कर पाएँगे, मतलब एक तरह से पानी को बेच और खरीद पाएँगे। जैसे कि आप सोना-चांदी या ऑयल बेचते खरीदते हैं, ठीक है? सेम वैसे ही। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है वाटर ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग, सेलिंग और लीजिंग वाटर एक्सेस राइट इनेबल वाटर टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर। इसका मतलब है, जैसे मान लो आपके पास आपका कोई जैसे मान लेते हैं आपका कोई घर है ना? और घर के आस-पास में आपका क्या है, कोई रिसोर्स है वाटर का, और वो आपकी ही ज़मीन में आता है, वो आपकी ही ज़मीन में आता है। तो क्या होता है, वो पानी आप क्या कर पाएँगे, दूसरे को दे पाएँगे। अभी पता है क्या होता है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, पानी लेती है। सरकार से, जानते ही हो, है ना? और पानी इतना सस्ता मिलता है कि वो इन पानी का ना बहुत एफ़िशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं। बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ करते हैं, और ये मान के चलो 90% के आस-पास जो पानी होता है, वो सिर्फ़ क्या होता है, वेस्ट होता है। वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर इतना ज़्यादा पानी हम वेस्ट करेंगे, मतलब जो सही में यूजेज़ है, वो सिर्फ़ 10% का है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है ना पानी पे। इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। और आप जान रहे हो ग्राउंड लेवल लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 10 साल में जो लोग 10 मतलब कह सकते हो कि 100 मीटर के आस-पास बोरिंग करते थे, 100 फीट के आस-पास, अब वो जाके 200 फीट, 250 फीट के आस-पास मामला पहुँचा, पिछले 10 साल में सिर्फ। तो ग्राउंड वाटर इतनी तेज़ी से घट रहा है, इस वजह से ये बात कही गई है। अब आगे क्या हो क्या नहीं, क्योंकि जानते हो ऐसी कोई बात इंडिया में लाई जाएगी तो बवाल तो मचेगा ही मचेगा। और मुझे लगता है कि लोगों को समझाया जाए पानी ना खर्चा करें। अभी ऐसी की ज़रूरत नहीं है। पर देखते हैं, देखो ये किस पे काम करेगा, ये मार्केट प्राइस जो इसका होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा डिमांड और सप्लाई पे, कि कितनी ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से सप्लाई कितनी है। उस हिसाब से इसका मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाएगा। देखो ये ऑलरेडी कहाँ-कहाँ चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, चिली, यूएसए, यहाँ सब ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसी को देखते हुए नीति आयोग ने कहा है कि देखिए इसको करिए, इससे बेहतर होगा, जो पानी का वेस्टेज है वो कहीं कम होगा। बस ये बात ध्यान रखना कि 2020 में पहली बार क्या किया गया था, जो वाटर प्राइस है, उसको इंडेक्स किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था शिकागो स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है? कि आप जहाँ से वहाँ जाके आप पानी खरीद, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें जान लेते हैं, इसका कंसर्न्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहली बात, बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है? इस वजह से प्रॉब्लम होगी इसको लगाने में, सीधी-सी बात है, और कहीं न कहीं अगेंस्ट है रिलीजियस या कल्चर ट्रेडिशंस के। ये पानी बेच रहा है ना? ये हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू को कहीं न कहीं क्या करता है, एक तरह से कह सकते हो परेशान करता है, बस और क्या। आगे बात करें, प्रमोट करता है प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज़। अब जितने भी वाटर रिसोर्सेज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखो लोग क्या करते हैं ना, फिर एक-एक लोटा या कह सकते हो एक-एक गिलास पानी के लिए लड़ाई होने लगेगी। किसी के यहाँ से जाके आपने बस क्या किया, 1 बाल्टी पानी भर लिया, बवाल हो जाएगा, पैसे दो, है ना? तो ये इस टाइप की चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाएँगी। तो इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्या इंडिया में वो एप्लीकेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इससे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसका कहीं न कहीं उल्लंघन होने लगेगा। लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने एक-दूसरे, लिविंग द स्टेट विथ नो कंट्रोल ओवर देम, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स है, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीधी-सी बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी, ठीक है? अब कुछ बातें जान लीजिए, इसका बेनिफिट्स क्या-क्या है।
क्योंकि हमें बेनिफिट्स और दोनों बातें जाननी चाहिए। क्या पता यूपीएससी किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ ले। देखो बेनिफिट क्या है, नंबर 1 बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलेगी आपको, है ना? क्योंकि जो वाटर है जो पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है, जिसका पैसा बस आ रहा है नल में और आप वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या हो रहा है वाटर की सेविंग नहीं हो पा रही, वो होने लगी। अगला, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है मैनेजिंग करने की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। आज क्या होता है आप भाई सीधी-सी बात है कोई नहाने गया तो 2 बाल्टी से हो सकता है वो 4 बाल्टी खर्चा कर दिया हो और क्या पता वो 2 बाल्टी तो सिर्फ़ वेस्ट हुए हों, पानी बह गया हो और उसने नहाया सिर्फ़ 2 बाल्टी में। पर जब आप उसका एक सही अमाउंट पे करने लगेंगे, तो आप पानी की वैल्यू करेंगे और उसको खर्च कम करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि लोग क्या करने लगेंगे उसको रियलाइज़ करने लगेंगे, उसकी वैल्यू को समझने लगेंगे और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो सूखे इलाके हैं ना, वहाँ पे एक अच्छा हेल्प कर सकती है। आगे इम्यून फार्मर अगेंस्ट ड्रॉट, ठीक है? और जो फार्मर हैं, उनको क्या मिलेगा इंश्योरेंस मिल सकता है कि भैया पानी मिलेगा, मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी हम बचा ले जाएँगे, वो पानी हम किसको दे सकते हैं? फार्मर को दे सकते हैं। अग अगला जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पैसा लगा सकते हैं, ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी खरीद ये कुछ बेनिफिट है वाटर एंड ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन ये याद रखिए, अगर इसी तरह पानी का वेस्टेज रहा, तो कहीं दूर नहीं कि आप 1 बाल्टी पानी खरीदने के लिए भी पैसे दें। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एन्जॉय करते रहिए।